एव इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति करें मैवम, नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से नहीं कर सकते आप। क्यों? विषयता संबंधे न अविवेकस्य पुरुष धर्मत्वात्। विषयता संबंध से अविवेक जो है पुरुष धर्म होने से। विषयता संबंध समझ रहे हैं? विषय के संबंध से, विषय जब नहीं है ना उसके सामने, तब तो ठीक है, कोई अविवेक उसमें नहीं है। लेकिन जैसे विषय आता है उसमें वो अपना अभिमान कर लेता है, तो अभिमान करना ये किसका स्वभाव है? चेतन का स्वभाव है। तो विषय सामने आए और विषयों में अहम भाव कर लिया, अहम भाव करने से विषयों के माध्यम से अहम भाव किसमें हुआ? आत्मा में हुआ। तो विषयता संबंधे न अविवेकस्य पुरुष धर्मत्वात्, विषय के ब्याज से ये जो अविवेक है पुरुष में आ जाता है। और विषय नहीं हो तब तो ठीक है, अविवेक से रहित है, लेकिन विषय तो आ ही जाते हैं ना। जब संयोग है, जन्म है, तो जन्म है तो विषय तो बाहुल्य है, जगत में विषय से रहित हो ही नहीं सकते हम। तो विषयता संबंध से पुरुष धर्म हो जाएंगे। तथा च प्रकृतिर बुद्धि रूपा सती यस्मै स्वामी पुरुषाय तनुम विविच्य न दर्शितवती स्ववृत्ति दर्शनार्थम तदीय बुद्धि रूपेण तत्रैव पुरुषे संयुज्यते इति व्यवस्थाति प्रसंगा भावात्। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से प्रकृति जो है किस रूप में आई है हमारे संबंधन में? बुद्धि रूप में आई है ना। बुद्धि रूप होती हुई जिस पुरुष के लिए अपने स्वरूप का विस्तार करके अदर्शितवती, प्रदर्शित करती है ना, क्योंकि प्रकृति अपने स्वरूप को बुद्धि आदि के माध्यम से, आदि से और ले लीजिए सब, बुद्धि को इसलिए बार बार दिया जाता है, कहीं कहीं सत्व पुरुष ये दिए जाते हैं, सत्व पुरुष का जो है बंधन दिया जाता है। बुद्धि का इसलिए बंधन दिया जाता है कि बुद्धि सबसे आत्मा के निकट है। बुद्धि के संयोग बनने से उसके बाद सब संयोग अपने आप हो जाते हैं। बाकी आत्मा का संबंध दूर है, शरीर आदि से आत्मा का संबंध सीधा सीधा नहीं है। आत्मा राजा है तो बुद्धि जो है प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का संबंध डायरेक्ट रहता है ना। वहाँ गड़बड़ाया तो सारा नीचे तंत्र गड़बड़ा जाता है। तो इस कारण से बार बार बुद्धि को ही दिखाया जाता है। यहाँ का समस्त व्यापार जो है ना, बाहरी विषयों का, बाहरी विषय रूप आदि हैं, इंद्रियों के माध्यम से इसे गृहीत होंगे, फिर मन में जाएंगे, फिर मन बुद्धि को देगा, और फिर बुद्धि अहंकार से युक्त होकर के पुरुष को प्रदर्शित करेगी। महाराज ये सब देखिए, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, इसका ग्रहण करिए, भोग लगाइए। और फिर वो बैठे बैठे क्या करता है? अहम भाव कर लेता है उसमें। यानी कि वो अलग है, वृत्ति अलग है। वृत्ति पुरुष बुद्धि का धर्म है, परंतु उसके सामने आता तो अहम भाव कर लेता है। और अहम भाव कर लिया तो विषय हो गई ना। यहाँ तो विषय वृत्ति के माध्यम से विषयता समझनी चाहिए। ऊपर जो कहे ना विषयता संबंध है ना, तो विषयक संबंध का मतलब किस रूप में? वृत्ति माध्यम है ना, वृत्ति के माध्यम से। विषय सीधा सीधा आत्मा तक नहीं जाएगा, बुद्धि वृत्ति के माध्यम से हो जाएगा, तो उसमें वो अहम भाव कर लेता है, एकात्म बुद्धि कर लेता है। तो अब एकात्म बुद्धि किसने किया? आत्मा ने किया, इसलिए आत्मधर्म हो गया विवेक। ऐसे तो ये बुद्धि जो है पुरुष के लिए अपने स्वरूप का विस्तार करके दर्शित करती है ना। तो स्ववृत्ति दर्शनार्थम, देखिए यहाँ लिखा है ना, स्ववृत्ति दर्शनार्थम, अपने वृत्ति को दिखाने के लिए तदीय बुद्धि रूपेण तत्रैव पुरुषे संयुज्यते। वो जो है बुद्धि के रूप में पुरुष के साथ संयुक्त होती है। संयुक्त का मतलब इस प्रकार संयोग नहीं, प्रतिबिंब रूप में, प्रतिबिंब रूप में, प्रतिबिंब रूप में मानते हैं, क्योंकि पुरुष अविकारी है, उसमें विकार नहीं हो सकता। तो इसलिए वृत्ति तो रहेगी बुद्धि में ही। अब बुद्धि परिणामिनी है, लेकिन पुरुष अपरिणामी है। लेकिन भोग कैसे होगा? तो कह रहे कि परछाई पड़ जाती है इन वृत्ति की, परछाई। आत्मा ये परछाई कहने का है, समझाने के लिए कहा जाता है। अभी तो निरवय और निर्गुण आत्मा में परछाई तो बनेगी नहीं, लेकिन कैसे समझाएंगे? समझाएंगे कैसे? तो ऐसा मत, यही कई लोग इसी पे खंडन करने के, देखिए ये परछाई मान दे, प्रतिबिंब
तो पृथ्वी में तो जो है निरवयव पदार्थ में थोड़े पृथ्वी बने है, सवयव में आत्मा को धनी अवयव मानते, तो पृथ्वी में कैसे बन जाएगा? तो अरे मूर्ख को समझाने के लिए कहा गया है, जुड़ा तो है ना। तो किस रूप में? अभिकारी है, तो इस रूप में जिस प्रकार से स्फटिक और जपा पुष्प, ऐसे ही संबंध बन जाएगा। अहम भाव कर लेगा तो उसका, पुरुष का जो अहम भाव है उससे जुड़ना ही अविवेक है, और पुरुष का धर्म हो जाए, पुरुष से संयुक्त हो जाता है। इति व्यवस्था अति प्रसंगा भाव, ऐसी व्यवस्था कर लेने से जो अति प्रसंग भाव होता है, क्योंकि अति प्रसंग तब होता है ना कि जब अन्य में धर्म माने। हम कहाँ लेकर चले गए इसको? पुरुष में लेकर चले गए, तो पुरुष का अविवेक, पुरुष का बंधन, समानाधिकरण हो गया। इसलिए अति प्रसक्ति दोष नहीं है कि अन्य का धर्म से अन्य कैसे प्रभावित हो जाएगा, इससे हम बच गए। विषयता संबंध से आत्मा में अविवेक ले लिए तो आत्मा के बंधन का कारण आत्मा में व्यवस्था बन गई ना। तो इसलिए जो अति प्रसंग, अति दोष दिखाया था ना इसने, पूर्व पक्ष ने, वो नहीं हो सकता।